5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आत्ममंथन कर रही है। आज शाम 4 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगी। अगर सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफे की पेशकश पर आम सहमति बनती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर मुकुल वासनिक को फिलहाल पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में अब तक के सबसे बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की हो रही लगातार हार से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं और ये सवालिया निशान सिर्फ पार्टी नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि उनकी नीतियां, रणनीतियां और पूरी कार्यप्रणाली पर उठे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान रविवार यानी आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक से पहले चर्चा इस बात की हो रही है कि संभवतः सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस पक्ष में नहीं है कि सोनिया गांधी इस्तीफा दें, क्योंकि अगले कुछ महीनों में वैसे ही पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि पार्टी के विश्वस्त सूत्र और गांधी परिवार से खास ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आलाकमान की ओर से ही मल्लिकार्जुन खड़गे या मुकुल वासनिक को फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाने की बात उठ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार शाम 4 बजे होने वाली बैठक में अगर सोनिया गांधी का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो खड़गे या वासनिक में से किसी एक को अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव होने तक पार्टी की कमान दी जा सकती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वरुण पुरोहित जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पुरोहित साहब आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात इसमें जो उठ रही है वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की उठ रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए मुस्कान जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता सच्चाई है। प्रियंका गांधी का इस्तीफा क्यों होगा? कांग्रेस पार्टी को जो 32 साल से हाशिए पे थी उसकी कौन सी कोई ज्यादा सीटें थी जो 2 सीट आ गई हल्ला मचाया? बीजेपी द्वारा हल्ला मचाया जा रहा है या कांग्रेस के कुछ नेता जो बीजेपी से इन्फ्लिक्टेड है वो ऐसा नरेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं? पहले 7 सीट थी, अब 2 सीट हो गई, कोई फर्क नहीं आया स्थिति में। लेकिन पूरे 400 सीटों पे चुनाव लाया 32 साल बाद, कांग्रेस को मजबूत किया। अगले चुनाव तक कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ाएंगे पूरी सीटों पे तो हम जीरो होते चले जाएंगे। इसलिए प्रियंका गांधी के इस्तीफा का प्रश्न नहीं उठता। ये प्रियंका गांधी के इस्तीफा इसलिए कर रहे हैं कि उस इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है। प्रियंका गांधी आज राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएंगी तो पार्टी में ज्यादा जान आ जाएगी। मैं इस मत का भी हूँ कि प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन आज की सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, 4 राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें हम चुनाव हारे और खास तौर से पंजाब में और उत्तराखंड में हम जो हारे हैं उसके ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी। और जहां तक अंतरिम अध्यक्ष की बात है, अभी अगस्त में तो हमारे चुनाव ही होने हैं पार्टी के, तो 4 महीने 5 महीने टोटल रह गए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात सोनिया जी को लगता है, वरिष्ठ है, उनको लगता है कि भाई संगठन चुनाव तक किसी को उपाध्यक्ष या कोई कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। अगर देंगे तो हिमाचल प्रदेश या गुजरात में चुनाव आने वाले हैं 6-8 महीने बाद, हो सकता है आनंद शर्मा या किसी को दें। पर मेरा जहां तक कयास है, मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी जी का इस्तीफा या देंगी या उसको कोई मंजूर करेगा, क्योंकि बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए आम कार्यकर्ता जितना भी है 99.99% गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। आज मुकुल वासनिक या आनंद शर्मा को किसी को हम अध्यक्ष अगर ये बना भी देते हैं तो उसको उनको कौन अध्यक्ष मानेगा? दूसरी बात एक और मैं उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस आज बड़ी अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही है। जो G23 का जिक्र बार बार मीडिया करता है, G23 के अधिकांश नेता जो हैं वो सेटिंगबाज हैं, मलाई चाटू हैं, दिल्ली में पड़े रहते हैं, उनको राज्यसभा की चिंता है, उनको पार्टी से कोई कनेक्ट नहीं है। आपको मैं उदाहरण दूं गुलाम नबी आजाद साहब का, अभी उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि मैं मंत्री रहा महामंत्री। उनसे ही पूछिए आप कार्यकर्ता कब रहे पार्टी के? जब शुरुआत में रहे उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और कार्यकर्ताओं से ये लोग मिलते नहीं है। अभी बंगाल के एक नेता जो कांग्रेस में विपक्ष के नेता बन के अपना मजा ले रहे हैं, उन्होंने आज क्या स्टेटमेंट जारी किया है कि संगठन कमजोर था। तो भाई आप जीरो कैसे हो गए बंगाल में?
यही लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं जब सत्ता से हट जाते हैं, और सत्ता आते ही यही मंत्री बन जाते हैं। आज AICC, CWC ऐसे लोगों पे कब्जा कर रखा है, इनको निकालने की जरूरत है, जिन्होंने 20-20 साल से कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर रखा है। ये कांग्रेस के लिए एक दीमक सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी एक नेता है, आपको पता है सबको, ऐसे 20-25 नेता हैं, इनको दूर करने की जरूरत है पार्टी से। इनको दूर करते नए लोगों को जैसे ही आप ले लोगे CWC में, AICC में, कांग्रेस चल पड़ेगी। गांधी परिवार को हटाने के बाद तो समाप्ति हो जाएगी पार्टी, और उनको एक्सेप्ट कौन करेगा जीते इसको? ये तो मीडिया की वजह से हाईलाइट हो रहे हैं, अधिकांश तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। लेकिन पुरोहित साहब देखिए, पूरे कांग्रेस की ओर से दरकार तो ये कांग्रेस में उठ रही है कि फिलहाल कांग्रेस को जो नेतृत्व है वो अब गांधी परिवार से हटकर कोई चाहिए, और सूत्र ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक जो है उनके नाम खुद गांधी परिवार रेकमेंड कर रहा है आगे। मुस्कान जी, आप मुझे बताइए कौन सी कांग्रेस के अंदर बात उठ रही है सिवाय मीडिया के? G23 टाइप 2-5-10 नेता दिल्ली बैठे ये कर रहे हैं, बाकी पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी छोटी सी बात उठाई, कांग्रेस की जो विचित्र स्थिति ये है, ये 20-25 नेता हैं, ये जब कांग्रेस हार गई है तो ये कार्यकर्ता का रूप ले रहे हैं। इनको चिंता हो रही है एक पार्टी की, जबकि सत्ता में आ जाएंगे फिर यही मंत्री बन जाएंगे, फिर यही महामंत्री AICC में रहेंगे, ये CWC में। सबसे पहले इन 25 नेताओं को बाहर निकालने की जरूरत है, जब पार्टी मजबूत होगी। सोनिया जी के जाने से तो पार्टी में निराशा हो जाएगी। अगर गांधी परिवार हट जाएगा तो आप बता दीजिए कौन सा नेता ऐसा जिसके 50 कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़ेंगे? कोई नहीं जुड़ेगा। ये पार्टी को खत्म करने की साजिश है, और ये G23 में से अधिकांश नेता जो है, सबसे पहले इनको बाहर करना चाहिए। एक रूल आज डिसाइड होगा नहीं, क्योंकि CWC में ये लोग जाता है। अब सोनिया जी पे प्रेशर बनाएंगे। मैं कह रहा हूं, कार्यकर्ता चाहता है जो 20-20 साल से काबिज हो गए कांग्रेस के ऊपर, इनको बाहर कर दिया जाए, और अगर इनको बाहर कर देंगे तो कांग्रेस स्वतः ही जिंदा हो जाएगी, स्वतः ही आगे चल पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कुछ भी बदलाव कर लीजिए, इन्हीं ऐसे लोग अगर घूमते रहेंगे पार्टी में तो पार्टी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, CWC कुछ भी निर्णय करे, कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ है, और अगर किसी और को बनाया तो असंतोष भड़केगा, और उसको किसी भी हाल में दूसरे आदमी को, हम जो कांग्रेस के लिए कभी जिसने नहीं कोई विशेष कार्य किया है, खाली सेटिंगबाजी करी है, राज्यसभा से कांग्रेस के ऊपर आकर के सारी जो सत्ता की मलाई चाटी है, उनको किसी को बनाते हैं तो सबसे पहले विरोध हम। पुरोहित साहब, एक बात तो है ना, आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार अगर हट जाता है अंतरिम अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष के पद से तो कांग्रेस नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कांग्रेस नहीं है। पहले इतनी सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, आजादी के समय, आजादी से पहले की आप ये समझिए कि पार्टी है, और जब गठन हुआ कांग्रेस का, वो लगातार जो कांग्रेस में एक कह सकते हैं कि मजबूती थी, वो इस समय देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से एक और राज्य आपके हाथ से चला गया। अब मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप पूर्ण बहुमत में हैं। देखिए मुस्कान जी, मैंने कहा आजादी के बाद जो चुनावी राजनीति हुई है ना, उसी की आप कह रहे हो सीटें नहीं आई, 2 राज्य रह गए। आजादी से पहले की कांग्रेस को तो आप अलग कर दीजिए, दूसरा फेज आजादी के बाद का है। उसके बाद नेहरू जी थे, नेहरू जी के नाम से वोट मिलता था, कांग्रेस का अपना वोट था, नेहरू जी का नाम चलता था। फिर इंदिरा जी का चलता था, लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत कम टेन्योर रहा, उनका भी था, लेकिन इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, इनके नाम से वोट मिले। सोनिया गांधी जी इतने साल थे जब कांग्रेस मजबूत बनी हुई, बीच में दूसरे अध्यक्ष 1-2 बने तो कांग्रेस बिल्कुल सिकुड़ गई थी। असली बात जो है, कांग्रेस पूरे देश में, पूरे देश के दिल में है, गांव-गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सिवाय मैंने कहा ना 20-25 आदमी जो जौक की तरह, दीमक की तरह कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बैठ के खा रहे हैं, इनको धक्का मारने की जरूरत है। ये गलती राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मैं मानता हूं, इनको तुरंत बाहर करना चाहिए। इनके आगे इनकी बातें मानने की बजाय कार्यकर्ताओं की बात माने। इन 25 लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाए, कांग्रेस जिंदा हो जाएगी 24 घंटे में। लेकिन पुरोहित साहब, आप जरा पिछले लोकसभा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और पार्टियां अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और करनी भी चाहिए। मंथन की जरूरत है भी तमाम पार्टियों को, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनावों का जिक्र करूं मैं, तो आपको पता है, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। तो अगर आप अध्यक्ष पद से या फिर आप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री पद के लिए किसी और को लाते हैं आगे, तो हो सकता है कि शायद पार्टी और अच्छे से उठ पाए। ये तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है ना। देखिए मुस्कान जी, मैंने आपको फिर कहा, आप जो नाम है G23 के जितने भी नाम है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है। आप छोड़ दीजिए G23 को, G23 की बात हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, क्या G23 के अलावा आपके पास कोई और नेता नहीं है क्या?
मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि जीते इसको बाहर करेंगे जब भी तो दूसरे नेता पनपेंगे, ये हटेंगे नहीं दिल्ली से, दूसरे पनपेंगे कहाँ से। जहां तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, आप देखिएगा, मैंने मेरे ट्वीट देख लीजिए, मेरी डिबेट्स देख लीजिए, मैं 2 साल से कह रहा हूँ प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पे लाना आवश्यक है, क्योंकि उनमें इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है और उन्होंने मेहनत की। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस नील थी, बिल्कुल जीरो पे थी, माइनस में थी, उसमें मेहनत करी जा करके। नहीं, कोई भी आदमी जो नेतागिरी करेगा वो क्यों जाएगा भाई ऐसी स्टेट में जहां बिल्कुल कांग्रेस पता है कि रिजल्ट ऐसा आएगा। उसके बावजूद मेहनत की, संघर्ष किया और गांव-गांव गली-गली में घूमी, इतनी रैलियां करी, भीड़ आई उनके पास। ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक उनको सुनने नहीं आ रही थी, पब्लिक के मन में कोई परसेप्शन तो है ना प्रियंका गांधी के लिए। तो प्रियंका गांधी जो है उनको आप राष्ट्रीय स्तर पे लाएंगे। मैंने आज भी ट्वीट सुबह यही किया था, मैंने CWC के लिए सोनिया जी को यही कहा है कि आप जो है राष्ट्रीय स्तर पे प्रियंका गांधी जी को लाइए, आवश्यक है। और जो ये 20-25 लोग हैं, इन्होंने आप, क्योंकि आप मीडिया से, आपको इंटरनल पार्टी की व्यवस्था पता नहीं है, ये लोग दूसरे किसी को आने नहीं देते हैं, स्टेट लेवल तक भी नहीं आने देते हैं। इन्होंने ठेका प्रथा कर रखी है कांग्रेस के ऊपर। आज एक जाएगा इन्हीं का साथी, दूसरा आ जाएगा प्रभारी बनके। तो इन्होंने स्टेट्स में, जिला ब्लॉक लेवल तक इन 20-25 लोगों ने कांग्रेस को खत्म किया है। इनका बाहर करना जरूरी है। अब आप इतना फोर्स कर रहे हो, मैं नाम लेता हूं दिग्विजय सिंह जी का, आप जानते हो उन्होंने क्या किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हाल। अब जब तक उनको, उनकी गलती किसकी, राहुल प्रियंका की, इनको बाहर करना चाहिए। अगर इनको बाहर नहीं करेंगे तो कितना ही आप अध्यक्ष बदल लो, उससे होगा क्या कि ये लोग करने नहीं देंगे काम किसी को। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 20-25 आदमियों को बाहर करके CWC AICC में जो पुराने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं वो नए चेहरों को आगे लाएं, तो नया अपने आप ही आगे चल पड़ेगी कांग्रेस। लेकिन पुरोहित साहब देखिए, ये तो आपको भी मानना होगा, मैं ज्यादा नहीं, जहां पर 2-3 राज्यों का अगर जिक्र करूं, हरियाणा के अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए वहां पर भी कांग्रेस का पहले बहुत अच्छा वर्चस्व था, लेकिन जब चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें आप देखिए अशोक तंवर जो है वो काफी अच्छे नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, या यूं कहें कि पार्टी ने उनको जो उनका पद छीना उनसे। इस वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा, सबके अलग अलग गुट बटे हुए हैं। पंजाब का जिक्र कर लें तो सबसे गलत फैसला था कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से, जो कह सकते हैं कि उनको CM पद से हटाया, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। समय की नजाकत को देखते हुए वो फैसला गलत कहा जा सकता है। राजस्थान का आप जिक्र कर लीजिए, गहलोत और सचिन पायलट गुट में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लें तो TS सिंहदेव और खुद जो CM है भूपेश बघेल, उनमें भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो राज्य आपके हैं वहां पर आप इस तरीके से अगर गुटबाजी होगी तो जब जमीनी स्तर पर आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी राज्यों से, तो आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे? देखिए मुस्कान जी, राजनीति में गुटबाजी नहीं होती, ग्रुपिज्म जो आप कह रहे हो, गुटबाजी मान लो, ग्रुपिज्म कर लो, कोई भी आप शब्द का प्रयोग कर ले, ये सब पार्टियों में होती है, बीजेपी में भी खूब है। अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान में भी हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर, सब अलग अलग है, बीजेपी में भी है। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी की जो गुटबाजी या ग्रुपिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी में वो है लेकिन वो दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम पर अगर चुनाव लड़े जाते हैं तो बीजेपी जीतती है, बीजेपी मजबूत हो रही है। कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है? सबसे पुरानी पार्टी है और देश को इस समय विकल्प की जरूरत है, देश चाहता है हमें विकल्प मिले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि देश कांग्रेस को चाहता है, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है। अभी आप बात कर रहे थे कुमारी शैलजा, अशोक तंवर की, देखिए ये परसेप्शन हटाना जरूरी है। अशोक तंवर कोई दिग्गज नेता नहीं थे कांग्रेस पार्टी के। आप कांग्रेस में आए, आप यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, टिकट मिला, सांसद बन गए तो दिग्गज नेता हो गए। आपको पद नहीं दिया तो छोड़ के चले गए, चले जाइए। कोई अगर खुद में दम हो तो खुद जीत के आए ना खुद के नाम से, जैसे शैलजा जी है। अब उनका जिक्र किया, मैंने कहा ना वो 20-25 में वो भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति आज भी अच्छी है हरियाणा में। आप देखिए 32 विधायक हैं। लेकिन आप जो पंजाब का जिक्र कर रही थी, उस पर मैंने हमेशा कहा, सिद्धू के ऊपर जो उन्होंने करा, सिद्धू को लाके एक्सपेरिमेंट किया, वो गलत था। टाइमिंग भी गलत थी, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को निर्णायक और अहम पद देना भी गलत है। और कैप्टन साहब को जब हटाया 3 महीने पहले हटाने की बजाय या हटाते साल भर पहले हटाते। ये जो निर्णयों की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है, जो मैंने कहा 20-25 जो लोग हैं। अभी एक बात और मैं आपको एडवांस में बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के चुनाव होने जा रहे हैं। अब उनको जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री जी के पास है। वो गैर कांग्रेसी आदमी है, सालों साल RSS में रहे, वो बीजेपी में रहे, उनको आप कांग्रेस संगठन का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दोगे तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? अब संजय निरुपम अच्छे आदमी है, कांग्रेस में आ गए, बढ़िया बात है, लेकिन उनको राजस्थान का PRO बना दिया शिवसेना के आदमी को, तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? तो ये जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, मैंने कहा ये ऐसे निर्णय कर रहे हैं जिससे आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इनको भगाने की बात नहीं करे। इनकी जो दिल्ली में सेटिंगबाजी है वो चलती रहे। अब राज्यसभा का टिकट होगा, राजस्थान से 3 सीटें खाली हो रही है, कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। अपनी स्टेट में जाके चुनाव नहीं लड़ते। अब आनंद शर्मा जी है, मेरे तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे, आप राजस्थान से राज्यसभा में क्यों नहीं हिमाचल से जीतते हो भाई चुनाव जाकर के? ऐसे बहुत से लोग हैं, ये खुद राज्यसभा के थ्रू आकर के दिल्ली में बैठे रहते हैं। अब इनको अगर आप आगे बढ़ाए जाओगे, इनको हटाओगे नहीं,
कांग्रेस को स्टेगनेंट वोटर बना दिया इन लोगों ने 25 आदमियों ने, इसीलिए कुछ लोग छोड़ गए। अब कुछ लोग, आप जो गुटबाजी कह रहे हो, ये गुटबाजी नहीं होती कांग्रेस में, ग्रुपिज्म। कांग्रेस में क्या डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तुम पुलिस या पार्टी तो है नहीं, मिलिट्री तो है नहीं कि सब एक ही स्वर से चलेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, नरेंद्र मोदी से पहले उनके भी, आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री अटल जी के नाम, अडवाणी जी के नाम हारते रहते थे ना चुनाव। चुनाव हारना जीतना प्रश्न नहीं है, सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा संगठन जो लचर अवस्था में, मृतप्राय अवस्था में क्यों है, वो इसलिए है कि दिल्ली का सेंट्रल सिस्टम जैसे ही एक्टिव हो जाएगा और डंका हो जाएगा, मन से जुड़ाव होगा कार्यकर्ताओं को, तो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये बात आपकी वाजिब है कि देखिए चुनाव है, हार जीत लगी रहती है देश को, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, कभी किसी को जनता मैंडेट देती है, कभी किसी को, ये जनता के हाथ में है, इसमें गलती पार्टियों की नहीं है। लेकिन गलती पार्टी की ये है, कांग्रेस को देखिए, मैं आपकी कितनी बार मुझसे बात हुई है, हम लगातार डिबेट में बैठते रहे हैं, आप खुद मेरे साथ बैठे, मैंने बार बार आपको ये बात कही कि कांग्रेस को समय अनुसार मंथन की जरूरत है, और कांग्रेस को समय रहते अगर मंथन होता तो शायद उत्तराखंड में, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व अच्छा है, उत्तराखंड में कांग्रेस आ सकती थी, और पंजाब भी कांग्रेस के हाथ से ना जाता अगर समय से मंथन होता तो। आवाज मिल पा रही है पुरोहित जी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आज मंथन करने जा रही है, आत्ममंथन कांग्रेस का, ये पहले से अगर होता तो शायद इस बार जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट कुछ और होते और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक राज्य अपने हाथ से गंवाना ना पड़ता। ये बार बार तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और निर्णय की जो कमी कांग्रेस में हो रही है उस पर भी कांग्रेस को मंथन की जरूरत है।